Hello students. So today we are going to start the very first chapter of physics for the grade 9, that is the motion. ठीक है. Now for example you are on a road. This is a road and these are the shops around it. ये shops हैं कुछ road side में. ठीक है. And now these are some vehicles. ये कुछ vehicles हैं जो रोड पे मूव कर रहे हैं. ठीक है. नाउ हम अगर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑब्जर्वर, वी आर स्टैंडिंग हेयर, हमें क्या लगेगा ये चल रहे हैं, दीज आर इन मोशन. ठीक है. वाइल दीज शो दीज आर एट रेस्ट, ये क्या हुए हैं, रुकी हुई हैं. सो यूजुअली वी कम अक्रॉस ओनली टू टाइप्स ऑफ द सिचुएशन, आइदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट कैन बी इन द मोशन. या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, चल रहा होगा, या कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुका हुआ होगा. ओनली दीज टू सिचुएशन आर यूजुअली पॉसिबल. यही दो सिचुएशन यूजुअली पॉसिबल होते हैं. अभी तक हम इनको क्या ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं. दैट आइदर एन ऑब्जेक्ट की कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन. ठीक है. जैसे इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे. इस एग्जाम्पल में देखो क्या है, ट्री ऑन रोड साइड इज एट रेस्ट. कोई भी ट्री है या कोई भी पोल है जो सड़क के किनारे पे है, दैट इज एट रेस्ट, वो रुका हुआ है. बट द ट्रेन और द कार दीज आर यूजुअली इन मोशन. अगर वो हमारे पास में से पास कर जाती हैं, इट मीन्स दे आर इन द मोशन. ठीक है. ये तो था अलग अलग के लिए. अगर एक हम बात कर रहे थे कि मोशन में अलग है और रेस्ट में अलग है. बट यूजुअली क्या होता है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव. यूजुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जुड़े होने का मतलब क्या है, द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन द मोशन. एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है. देखते हैं हम कैसे. लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बस. हम एक बस का एग्जाम्पल लेते हैं. दैट दिस इज़ अ बस. ठीक है. इसमें हम पैसेंजर्स मान लेते हैं, दीज आर द पैसेंजर्स. ठीक है. नाउ मोशन का मतलब क्या था कि ऑब्जेक्ट चल रहा था, चलेगा तो कुछ डिस्टेंस चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल दीज टू पैसेंजर्स, ये बस चल रही है. ठीक है. दीज आर द टायर्स. दिस बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बट इनके बीच में जो डिस्टेंस था स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्टेंस था इनके बीच में. ठीक है. चाहे बस कितनी भी स्पीड से चले, रुके, वट एवर इज़ देयर, ये डिस्टेंस कभी चेंज होगा नहीं. इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हैं, रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं. बट यहाँ कोई ऑब्जर्वर मानते हैं हम कि सड़क के किनारे पे एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्विंग देम. इनके अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस क्या था, कुछ भी था, लेट इट इज़ 5 मीटर. थोड़ी देर बाद ये बस चलती जा रही है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 10 मीटर हो गया, 15 मीटर हो गया. इट मीन्स द डिस्टेंस इज चेंजिंग. उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, उससे डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है. बट हमने अभी देखा था ये क्या थे, रेस्ट में थे. सो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है. उस चीज़ पे हम किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, वेदर इट इज़ एट रेस्ट और वेदर इट इज़ इन मोशन. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव टर्म्स, दैट दीज आर द रिलेटिव. इसीलिए हम बात कर रहे थे कि मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है. जैसे हमने अभी इस एग्जांपल में देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या थे, मोशन में भी थे और रेस्ट में भी थे. इसके लिए हमें देखो दो चीज़ों को समझना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज़ तो टाइम, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, पता है हमें टाइम क्या होता है. ठीक है. सेकंड जो मेन थिंग है, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन, या हम इसको ऑब्जर्वर भी बोल देते हैं. जो मैंने अभी कहा था कि रोड साइड में ऑब्जर्वर था, वो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था. सो रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन मतलब क्या है इसका, अ पॉइंट और अ प्लेस इन रिलेशन टू विच वन इज ऑब्जर्विंग. वो पॉइंट, वो जगह, वो पर्सन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ऑब्जर्वर, ये देखना चाह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है या रुका हुआ है, रेस्ट में है या मोशन में है. तो पहले क्या होगा, डिस्टेंस मेजर होगा. अगर ये डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ, इसकी पोजीशन जो है वो, इस ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, या तो वो डिक्रीज़ हो जाए या वो इंक्रीज़ हो जाए. इसका मतलब तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है. और अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा टाइम के पास होने के साथ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे. सो ओनली टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर यूजुअली पॉसिबल. तो ये मतलब था रेफरेंस पॉइंट का या ओरिजिन का. नाउ वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द मोशन, की मोशन है क्या. देखो मोशन को इसने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि मोशन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट. टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम पास हो रहा है. ठीक है. टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वर था उससे डिस्टेंस चेंज हो रहा है. देखो कैसे, जैसे दोबारा एग्जांपल लेते हैं. दिस इज़ द ऑब्जर्वर और ये कोई एक ऑब्जेक्ट था. ठीक है.
ये पहले जब हम स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट नहीं की थी, ये इससे 5 मीटर के गैप पे था, 0 सेकेंड पे, ठीक है। 5 सेकेंड बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर आ गया, 10 मीटर लेट। फिर 10 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, लेट दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर। इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन या उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। सच टाइप ऑफ स्टेट इज़ द मोशन। और यही अगर हम इसका रिवर्स एग्जांपल लें कि ऑब्जेक्ट तो वही है या रेफरेंस पॉइंट वही है, बट इस बार क्या हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही। देखो कैसे टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये ऑब्जर्वर था, सॉरी ये ऑब्जर्वर था और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट था। ये इससे 5 मीटर के गैप पे था 0 सेकेंड के बाद। फिर 10 सेकेंड के बाद वो यहीं पे था 5 मीटर के गैप पे। 20 सेकेंड्स के बाद भी वहीं था, 30 सेकेंड्स के बाद भी वहीं था। इट मीन्स इसकी पोजीशन या इसका जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से वो चेंज नहीं हो रहा। सच अ स्टेट इज़ नोन एज द रेस्ट। इसका मतलब इफ़ द पोजीशन और डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन इट इज़ एट मोशन। अगर तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन की है। अगर डिस्टेंस या जो हम कह रहे हैं पोजीशन है वो सेम है, इट मीन्स दैट दे आर एट द रेस्ट। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। अब देखो चलना है, किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, पोजीशन चेंज करनी है, वो किसी भी तरह से चल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, मैं चलूँगा तो मैं किस तरह से चलना पॉसिबल है, आइदर आई कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं सीधा चल सकता हूँ, मैं गोल पाथ में चल सकता हूँ, सर्कुलर पाथ में चल सकता हूँ, मैं रैंडमली किसी भी पाथ पे चल सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द पाथ यूज्ड बाय मी या पाथ यूज्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जो भी वो रास्ता यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने मोशन के टाइप्स बनाए हैं। रेक्टिलीनियर है, पीरियोडिक है, रोटेटरी है, सर्कुलेटरी है। जैसे रेक्टिलीनियर को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है कि रेक्टिलीनियर क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, सच ए मोशन इज नोन एज द रेक्टिलीनियर मोशन। पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें जिसका पीरियड फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, फॉर एग्जांपल पेंडुलम है, 2 सेकंड में ये क्या करता है, एक ऑसिलेशन पूरी करता है, एक बार पूरा ये पाथ कर लेता है। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। इसी तरह से रोटेटरी है, सर्कुलेटरी है, दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, 0, 60, 80, 100, दीज आर द 100 किलोमीटर गैप बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में गैप कितना है, टोटल 100 किलोमीटर का है। रास्ते में कुछ पॉइंट्स आते हैं, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इनके भी डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। जो डी पॉइंट है वो ए से 60 किलोमीटर दूर है, जो सी पॉइंट है वो ए से 80 किलोमीटर दूर है, और जो बी पॉइंट है वो 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इट मीन्स इन दोनों के ए और डी के बीच में गैप कितना है, 60 किलोमीटर है ना। ए और डी के बीच में गैप, ए टू डी, ये गैप कितना है, 60 किलोमीटर है। डी और सी इनका आपस का अगर हम गैप देखें, ये कितने किलोमीटर है, 20 है, क्योंकि ये 60 है, ये 80 है। इसका मतलब आपस में गैप कितना है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह से सी और डी, इनके बीच में सी और सॉरी बी, इनके बीच में भी गैप कितना है, 20 किलोमीटर है। सी से बी, ये भी 20 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहा है, ये कह रहे हैं लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पहले ए से बी तक गए, ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं, ए से बी तक जाने का मतलब हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गए, ठीक है। टर्न्स अराउंड एंड मूव्स बैक फ्रॉम बी टू सी। अब बी से वापस कहाँ तक आए, सी तक आए, ठीक है। अब देखो ए से बी तक गए 100 किलोमीटर, तो ये चले गए। बी से सी तक आए 20 किलोमीटर, हम ये वाला ट्रैवल करेंगे, टोटल कितना हो गया, 120। एट देन सी टू डी, अब सी से कहाँ आए, डी पे आए, 120 पहले ही हो चुका था, 20 ये और हो गया 140। एंड रिटर्न्स टू ए, अब वापस ए पे आ गए, ये कितने किलोमीटर्स था, 60। सो इन टोटल वी हैव ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर। यहाँ अगर हम डायरेक्टली इसको देखें, ए से अगर हम बी तक गए 100 ये गए, और बी से ए तक 100 ये आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन 200 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया जब हम ए से बी तक गए या बी से ए तक आए। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या था, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग से एंड तक हम कितना दूर गए। जैसे इस एग्जांपल्स में हमने अभी क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया था, ठीक है, 100 किलोमीटर एक्चुअली ट्रैवल करके गया था, फिर 100 किलोमीटर एक्चुअली क्या हो गया, वो वापस भी आ गया।
तो एक्चुअल पाथ उसने 100 किलोमीटर जाते वक्त कवर किया, 100 किलोमीटर आते वक्त कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस वाज द 200 किलोमीटर। दैट्स व्हाई इट इज रिटन डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ए से उसने स्टार्ट किया था और बी पर गया था, जाते वक्त 100 किलोमीटर, आते वक्त 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस वाज 200 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सबसे छोटा रास्ता। वी वांट टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सबसे छोटा रास्ता कौन सा बनेगा? यूजुअली छोटा रास्ता क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, सबसे सीधी लाइन होगी। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक मेरे को आना है, वन वेज तो आई कैन मूव द रैंडमली, ये इस तरह से मैं घूम के आ रहा हूँ, ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। ये क्या है? डिस्टेंस, मैं एक्चुअली किस रास्ते से आया। बट अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना था, मैं सीधा भी तो आ सकता था स्ट्रेट लाइन में, ये इससे छोटा रास्ता एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम और डिटेल में देखते हैं। देखो उसी एग्जाम्पल से, ए बी वाले एग्जाम्पल से हम इसको दोबारा देखते हैं। इस एग्जाम्पल से, इसमें हमने क्या देखा, ए से बी तक गया 100 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आया 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 200 किलोमीटर। बट अगर यही इनिशियल पॉइंट था और यही फाइनल पॉइंट था, स्टार्ट भी इसने यहाँ से किया और ख़त्म भी यहीं पे करना था, तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये चलता ही ना। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से का मतलब वो वहीं का वहीं था, चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0 किलोमीटर। सबसे छोटा रास्ता यही था कि वो चलता ही ना। एक्चुअली तो वो 100 गया और 100 वापस आया, लेकिन अगर वो ना चलता, वहीं का वहीं खड़ा रहता, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम था। ये तो मतलब था डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं इसको कैसे। यहाँ पे पहले ए से बी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर था। ठीक है, इनके बीच में कुछ पॉइंट्स से सी और डी, 2 पॉइंट्स थे इनके बीच में। ठीक है, अब ए से बी तक 100 किलोमीटर गया, इससे छोटा रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई? 100, डिस्टेंस भी 100, डिस्प्लेसमेंट भी 100। अब ए से बी तक तो चला गया था, वापस आया सी तक, इसका डिस्टेंस बी से सी 20 किलोमीटर, तो 100 गया, 20 वापस आया, टोटल डिस्टेंस 120। लेकिन इससे अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, सबसे छोटा रास्ता क्या था? ए से सीधा ही सी तक जाता, ये ना होता कि वो बी तक जाता फिर वापस आता। अगर ये ना करता हो तो डायरेक्टली यही पॉसिबल था ना, ए से वो सीधा सी पे पहुंच जाता। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ए से बी तक जाके बी से वापस सी तक आने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। दिस डिस्टेंस इज़ 80 किलोमीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ 80, डिस्टेंस 120, डिस्प्लेसमेंट 80। नेक्स्ट सिचुएशन, जो पीछे वाला पॉइंट था इसका, डी पॉइंट, ए से बी गया 100, वापस आया 20, 120 और वापस आया 140, डिस्टेंस कितना हो गया? 140 हो गया। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा ए से डी तक जाता, वापस आने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। ए से डी तक का गैप कितना था? 60 किलोमीटर था, सो डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर। और लास्ट सिचुएशन जो हम अभी डिस्कस करके गए थे कि अगर ए से उसने बी तक जाना है या ए से उसने वापस बी तक आना है, ए से चला और वापस ए तक ही उसने आना है, ए से चल के ए पे ही वापस आना है, यहाँ गया यहाँ वापस आया, 100 गया 100 वापस आया, डिस्टेंस कितना हो गया? 200। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से चलता ही ना, वहीं का वहीं पे खड़ा रहता। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, यू कैन इजीली लोकेट देम। अब इस बेस पे हम इनमें क्या बनाएंगे? डिफरेंसेस की। एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? एक्चुअली डिफरेंस क्या है, इन्हीं बेस पे बनाएंगे हमने जो भी डिस्टेंसेस इनके लिखे हैं। देखो अगर हम पहला केस देखते हैं, पहले केस में हमने क्या देखा? डिस्टेंस भी कितना था? 100 था, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी थी? 100 थी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं, दे कैन बी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम इसमें देखें, दूसरे पॉइंट में देखो, सेकंड में या थर्ड में 120 टू 80, ये कितना है? 120 है, ये कितना है? 80 है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। 140 60, डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। 200 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस। ज़्यादातर तो क्या होगा? कम होगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि वो इक्वल हो सकते हैं, लाइक इन द फर्स्ट केस। ठीक है, ये डिफरेंस बना। और डिफरेंस हम देखते हैं, देखो इसमें क्या दिख रहा है? डिस्टेंस कभी भी 0 दिख रहा है, इसमें कहीं 0 लिखा हुआ है नहीं ना। सो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये 0 हो सकती है। कैसे? वही एग्जांपल, ए से बी तक जाना, बी से ए तक आना।
डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। या अगर बेटर एग्जांपल हम याद करने के लिए देखें तो सर्कुलर पाथ ही, मैं यहाँ से चला एक सर्कल कंप्लीट करके आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर गया फिर सर्कल कंप्लीट करके आया, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर गया फिर सर्कल कंप्लीट करके आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन विच डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस। देखो कैसे इनके बीच में हमने डिफरेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट डिफरेंस, एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ, जो डेफिनेशन थी हमारी, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जो हमने देखा था कि ए से बी तक गए 100, बी से ए तक आए 100, डिस्टेंस तो जो था 200 था, सो इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, सॉरी इट कैन नेवर बी जीरो। और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा यहाँ से इधर गए फिर वापस आए, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस बना इनमें। थर्ड डिफरेंस, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। जो हमने देखा था कि डिस्टेंस कितना था 100, 120, 140, 160, 200, और डिस्प्लेसमेंट क्या था 100, 80, 60, 0, 40। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रह रहा है, छोटा रह रहा है डिस्टेंस से। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें दो नई टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की हैं, स्केलर एंड वेक्टर। देखो पहले तो मतलब स्केलर और वेक्टर का। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सच ए क्वांटिटी विच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग माई आई हैव ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर गया। अब मैंने नहीं बताया मैं कहाँ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया। सो दिस इज़ द डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर इन द ईस्ट, अब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें क्या बता दी, डायरेक्शन बता दी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मतलब डायरेक्शन होती है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस, इट हैव ऑलवेज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस 10 किलोमीटर, यूजुअली हम प्लस लिखते नहीं हैं, बट 10 किलोमीटर अगर लिखा है तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड दैट इट इज़ पॉजिटिव। इसमें हमने मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज़ किया है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, सही है कि वैल्यू कितनी है उसकी, 10 है। किलोमीटर तो उसकी यूनिट है ना, 10 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर इज़ द यूनिट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में हम कह रहे हैं इट कैन है बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है +10, -10 और 0। देखो माइनस वाला केस कैसे है, डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली शोन विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैथ में हम ग्राफ बनाते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस देते हैं, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यूजुअली ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेते हैं, ओरिजिन पे। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओरिजिन से उसने चलना स्टार्ट किया, देखो कैसे इसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, इस तरफ वो गया, 1 मिनट, हाँ इस तरफ वो गया कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, फिर ये वापस आया इस तरफ और गया कितना, -10 तक। -10 ही होगी ना एक्सिस। सो डिस्टेंस कितना हो गया, एक्चुअल पाथ। एक्चुअली देखो उसने कितना ट्रैवल किया, 10 इधर 10 इधर, कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस का 20। सो डिस्टेंस तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 10 इधर गया फिर 10 वापस आया, ओरिजिन पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना, जहाँ से चला था वहीं आ गया। ठीक है, अब इधर गया, इधर कितना गया, 10, माइनस एक्सिस की तरफ, सो डिस्प्लेसमेंट इज -10। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउएवर यूनिट ऑफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज इज सेम। अब इनके बीच में सिमिलैरिटी अगर देखें, सिमिलैरिटी इनमें क्या है कि इनकी जो क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस की होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है, दैट इज़ द मीटर। यूनिट ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम। हालांकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे, बट स्टिल जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन द मीटर। दोनों इसमें मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का मतलब हम कर चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब किस तरह से चल रहा है वो।
जैसे यूनिफॉर्म मोशन की इसने बात करी है, पहले हम देखते हैं। देखो इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करता है, जैसे ये ग्राफ की हेल्प से देखें, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, आफ्टर 10 मिनट में कितना आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। अब देखो पहले 5 मिनट्स में कितना गया, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट ये गैप कितना है, 5 मिनट्स में कितना गया, 10 किलोमीटर। सच ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है, या जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम, देखो इसमें क्या है, टाइम इक्वल है, 2 आवर्स का गैप लिया है, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल 10 10 10 10। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये तो क्या हो गई, यूनिफॉर्म मोशन हो गई। और नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, अनइक्वल होगा। यू कैन सी हियर 5 9 3 12, ये अनइक्वल डिस्टेंस है। बट रिमेंबर दैट कि टाइम इंटरवल हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टाइम सेम लिया। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने भी यूनिफॉर्म मोशन का कर्व देखा था कि स्ट्रेट लाइन बन रही थी, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनेगा, इट विल बी अ कर्व, एक कर्व बनेगा, किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है। इसका मतलब इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डू अप टू दिस ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके फर्दर। ठीक है, थैंक यू।